तो बच्चों आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में है। ध्यान से देखिएगा, बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते कैसे हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ही नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। शायद किसी साइंटिस्ट को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से प्यार हो गया हो तो कॉमन नेम दे दिया हो। जैसे कोई कुछ बच्चे होते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड का नाम तन्नू दे देते हैं, मुन्नू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। तो इसी तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का भी नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी अगर सवाल में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दिखे या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखे तो बात एक ही है, दोनों में सुंदरता एक ही है, बस बोलने के ऊपर है कि किसको कौन सा नाम प्यारा लगता है और क्यूट लगता है। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका सत्यम सर आज पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन शॉर्टकट में बोलूंगा डीओयू। भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड में निकालते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन होता है? अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होता है। पहला पॉइंट, अल्केन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अल्केन डीओयू नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अल्केन हमेशा क्या है और उसमें अनसैचुरेशन होता नहीं है। तो देखेंगे कहां? तो अल्केन में डीओयू नहीं देखना है। चलो एक टेंशन खत्म। अब हम लोग देखेंगे अल्कीन और अल्काइन में। तो अल्कीन और अल्काइन में हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तब, और दूसरा अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब। तो ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ध्यान क्या देना है कि जैसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें डीओयू कितना हो जाएगा? तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पाई होगा वही डीओयू हो जाएगा। यानी डीओयू कितना हो गया? 1 हो गया। आई थिंक इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 4 5 3 8 यानी C4H8 होगा, और C4H8 को ड्रॉ किया जा सकता है कैसे भी ड्रॉ अपन लोग कर सकते हैं। यानी जितना कॉर्नर उतना कार्बन, ये सब कार्बन है, जितना कॉर्नर उतना कार्बन, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड तो ये ऑलरेडी बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन से बनाएगा, 2 हाइड्रोजन से बनाएगा, 2 हाइड्रोजन से बनाएगा, 2 हाइड्रोजन से बनाएगा। तो एक साइक्लिक रिंग है, तो डीओयू भी 1 होगा। सर क्या बता रहे हैं, हम लोग को समझ में तो आ नहीं रहा है, थोड़ा देर वेट करो। वेट आई नो कि कैसे समझ में आएगा। यानी कि सम ऑफ साइक्लिक रिंग एंड पाई बॉन्ड, जो जो पॉइंट लिखा रहे हैं लिखते जाइएगा, सवाल बनते जाएगा। इस डीओयू, जैसे एक सवाल है कि इसमें डीओयू कितना होगा, इसमें डीओयू कितना होगा? तो एक साइक्लिक और एक पाई, तो डीओयू हो गया 1 + 1 2। नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें हम पूछ देते हैं कि डीओयू कितना होगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं सवाल। इसमें डीओयू कितना होगा? तो भाई 2 साइक्लिक और पाई कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पाई प्लस 2 साइक्लिक, डीओयू कितना हो गया? 7 हो गया। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आसान है, स्ट्रक्चर देखा नहीं कि सवाल बना दिया। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि सम ऑफ साइक्लिक रिंग एंड पाई बॉन्ड इज डीओयू। आप इसको नोट कर लिए होंगे, जब नोट कर लिए होंगे तो ध्यान से देखिएगा। ध्यान क्या देना है बच्चों कि जैसे अल्कीन है,
इसका डीओयू का जब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन या आइसोमर में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे तो वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का खूब यूज आएगा। तो जैसे अल्काइन है, पहले अल्कीन देखते हैं। अल्कीन होगा तो दो टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो एक डबल बॉन्डेड सिस्टम होगा और दूसरा या तो साइक्लिक होगा। अगर अल्काइन है तो तीन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। पहला या तो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होगा, या दो डबल बॉन्ड होगा, और तीसरा एक साइक्लिक होगा और साइक्लिक के अंदर ही पाई होगा। इतना आप ध्यान में कम से कम रखिएगा, इसको रिमेंबर करके आप लिख लीजिए, अभी याद कर लीजिएगा, रिमेंबर लिख लीजिए, सवाल बनाने में अच्छा रहेगा। तो स्ट्रक्चर देख करके तो हम लोग बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल क्या है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8। C4H8 मान लेते पहले C4H10 था तो ब्यूटेन था, एक भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें नहीं होगा, डीओयू क्या आ जाएगा 0। लेकिन जैसे ही दो हाइड्रोजन कम हुआ C4H8 बना है, दो हाइड्रोजन कम यानी एक इक्विवेलेंट, तो डीओयू 1 हो जाएगा। जैसे C4H6 तो इसके कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम 4 यानी दो इक्विवेलेंट, तो डीओयू 2 हो जाएगा। तो सीधा ध्यान क्या देना है कि कुछ भी फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्कीन का हो चाहे अल्काइन का, उसको आप अल्केन में कन्वर्ट कर लो। जैसे मान लो कि C4H6 दिया हुआ है, इसको अल्केन में कन्वर्ट कर लो, कर लिए C4H10। अब डीओयू निकालना है, तो जो हाइड्रोजन ऑफ अल्केन कन्वर्ट करने के बाद जो अल्केन लाए हैं और माइनस हाइड्रोजन ऑफ गिवन कंपाउंड बाई 2, कितना आ जाएगा अल्केन का हाइड्रोजन 10 माइनस गिवन का 6 बाई 2, 4/2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 2 आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गया। यदि कुछ भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 बोल दे कि 5 कबूतर, 5 चिड़िया का नाम लिख लो और 5 लड़की का नाम लिख लो, वैसा नहीं। कुछ भी दिया हुआ है इन द सेंस कि कोई भी कंपाउंड दिया रहा है, या अल्कीन दिया रहा है या अल्काइन दिया रहा है, उसको अल्केन में कन्वर्ट कर लो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दो। आसान है, लेकिन आप फंसेंगे कहां, ये चीज ध्यान से देखिएगा। बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कुछ सवाल इस टाइप से आपको आएगा कि आप फंसने लगेंगे स्ट्रक्चर में भी और फॉर्मूला में। जैसे पहला डीवीआई, ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूजिंग, जब इसके पहले हमने फॉर्मूला लिखाया ठीक है सिंपल कंपाउंड के लिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज्यादा याद रखिएगा, यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxHyN2 दिया हुआ है। अब हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा C+1 माइनस H+X-N by 2, here C equals number of carbon, X equals number of halogen एटम बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन,
एटम। आसानी से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। सवाल को बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से आप देखिए। जैसे मान लेते हैं C4H6 है, जिस फॉर्मूला से आप निकाले थे उसी से निकालिएगा, लेकिन अब इस पर हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। C4H6 DOE निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन कितना 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6, हेलोजन एटम 0 माइनस नाइट्रोजन 0/2, यानी 5 - 3 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया 2, यानी C4H10 से 4 हाइड्रोजन कम है, यानी 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कम है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 2 हो गया। आसान है। मान लेते हैं दोस्त C3H6O2 है, C3H6O2 है। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कीजिए। हमने ऑक्सीजन तो मेंशन किया नहीं है, तो सीधा क्या करना है कि फॉर्मूला में 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस हेलोजन एटम 0 माइनस 0, नाइट्रोजन भी 0/2, 4 माइनस 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया। कोई दिक्कत? मान लेते हैं ब्रो कि एक सवाल है, एक नोट कर लिए, एक सवाल ऐसा है C3H6Cl2 है। एक सवाल क्या है आपका C3H6Cl2 है। तो आसानी से क्या करेंगे, DOU निकालने के लिए कार्बन 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस हेलोजन एटम कितना है 2 माइनस 0/2, यानी 4 - 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 0 आ गया। यानी इस फॉर्मूला से किसी भी कंपाउंड का किसी भी किताब में दिया हुआ हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। कुछ क्या होगा कि स्ट्रक्चर में आप फंसिएगा। धीरे पहला हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाला। दूसरा क्या होगा, जैसे कि कुछ रिंग दिया हो रहेगा साइक्लिक रिंग में, लेकिन वो रहेगा क्यूबिकल स्ट्रक्चर में रहेगा। क्यूबिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो निकालेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर है ऐसा, इंग्लिश आंसर का किताब बना रहे होंगे आप लोग, सबों को मैंने खरीदवाया था। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अब बोल दिया कि DOU निकालिए इसका। क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका निकालिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए बोलेगा तो टोटल फेस कितना 6, टोटल फेस कितना है। अब इसमें आप साइक्लिक रिंग मत गिनिएगा, फेस गिनिए। फेस 6 और जितना फेस उसमें से कम कर दीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ गया। जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड दे दिया, सॉरी इसमें बोल रहा है DOU निकालिए। ये भी आपका प्रिज्मिन, ये भी क्यूबिकेन। तो प्रिज्म में निकालना है तो इसमें फेस काउंट कर लीजिए। जब फेस काउंट कीजिएगा तो टोटल फेस इसमें 5 है और जितना फेस है उसमें से 1 कम कर दीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 4। यानी कि 3D स्ट्रक्चर में सीधा क्या करना है कि फेस काउंट करना है, उसमें से 1 कम कर लेना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो एल्केन से कंपेयर करके निकाल लेना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ इस टाइप का हो गया, O2Cl2 जोड़ दिया तो आसानी से इस वाले फॉर्मूला को लिख लेना है C+1 माइनस ब्रैकेट में H + X - N/2, वहां से निकाल लेना है। सिंपल अगर साइक्लिक है, पाई है, तो सम ऑफ साइक्लिक रिंग एंड पाई बॉन्ड इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो थैंक यू बच्चों, पूरी तरह से हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर को किया खत्म। अब हम लोग जो लेक्चर देखेंगे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। तो कल आपका लेक्चर जिस टाइम पे आते रहता है उसी टाइम पे आ जाएगा IUPAC नेमिंग। तो वेट फॉर IUPAC नेमिंग।
तब तक के लिए इसका नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और एम एस चौहान सर के पूरे किताब को इस पार्ट से उस पार्ट तक बनाने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का पार्ट 2 बुक है उसका सवाल सब लगाइए। थैंक यू। एक दिन मैं क्या करूंगा कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेशन रखूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।